Hello everyone, this is Rohan Raj from Lovely Professional University. Today I am going to teach about lawn tennis और आज हम इसके ग्राउंड मार्किंग और इसके ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉन टेनिस की शुरुआत कब हुई थी और कहाँ हुई थी? लॉन टेनिस की शुरुआत 19वीं सेंचुरी में हुई थी और जो इसका पहला मैच है वो बिटवीन 1859 और 1863 के बीच हैरी जेम और उसके फ्रेंड के बीच खेला गया था। हैरी जेम और उसके फ्रेंड ने पहला बार लॉन टेनिस को खेला था। और चलिए जानते हैं इसके कोर्ट के बारे में कि जो लॉन टेनिस का कोर्ट है वो होता है कितने टाइप्स का है। एक्चुअली जो लॉन टेनिस है वो 4 डिफरेंट कोर्ट्स में खेले जाते हैं। पहला जो होता है वो है ग्रास कोर्ट, दूसरा जो होता है वो है हार्ड कोर्ट, तीसरा जो होता है वो है क्ले कोर्ट और चौथा जो होता है वो है कारपेट कोर्ट। तो चलिए हम लॉन टेनिस की ग्राउंड मार्किंग के बारे में सीखते हैं। जो लॉन टेनिस होता है, जो इसकी ग्राउंड होता है वो एक रेक्टेंगुलर शेप में होता है और जो इसकी लॉन्ग साइड लाइन होती है, साइड लाइन वो 78 फीट की होती है और जो इसकी बेस लाइन होती है वो डबल्स के लिए 37 फीट की होती है और फॉर सिंगल्स 27 फीट की होती है। जैसे आप ये देख रहे हैं ये फॉर सिंगल्स के लिए साइड लाइन होगा और अगर डबल्स खेलेंगे तो ये इसकी साइड लाइन हो जाती है 4.5 फीट दोनों तरफ ऐड हो जाता है और ये 37 फीट की हो जाती है। जो लॉन टेनिस की हमने सीखा कि जो साइड लाइन लॉन्ग साइड लाइन है वो 28 फीट की होती है। एट द सेंटर नेट होता है, ठीक है। जो नेट होता है वो लॉन टेनिस के ग्राउंड को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। तो 2 इक्वल हाफ होते हैं वो 39 फीट के होते हैं बोथ साइड। और एट द सेंटर आप देख रहे हैं एक सेंटर लाइन है जो कोर्ट को राइट साइड और लेफ्ट साइड में डिवाइड करता है, ठीक है। जो सेंटर होता है वो 13.5 फीट की होती है। ये अगर राइट साइड है तो इसको हम राइट सर्विस लाइन बोलेंगे, अगर लेफ्ट साइड है तो इसको हम लेफ्ट सर्विस लाइन बोलेंगे, जैसा आपने देख रहे हो, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द कोर्ट ये जो सेंटर मार्क है 4 इंच का एक सेंटर मार्क होता है जिसको बेस लाइन के पास होता है। यहाँ से जो प्लेयर्स होते हैं वो सर्विस करते हैं, ठीक है। और जो लॉन टेनिस होता है इसमें हमेशा सर्विस राइट साइड से होगी, स्टार्टिंग सर्विस राइट साइड से होती है और हमेशा फ्रॉम ए टू बी क्रॉस चलती है सर्विस इसमें। अगर जब भी प्लेयर सर्विस करेगा राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर सर्विस करता है, ठीक है। इस पर जब प्लेयर स्टार्टिंग सर्व करता है तो वो बेस लाइन के बाहर आके यहाँ से सर्व करेगा और इसके अंदर कोर्ट के अंदर प्लेस होना चाहिए और जो इधर साइड का बी का प्लेयर होगा वो अंदर आके इसको हिट करता है। जो लॉन टेनिस की जो हाइट होती है एट द पोल्स के बाद इसकी हाइट 3.5 फीट होती है और एट द सेंटर मतलब ग्राउंड के नेट की हाइट 3 फीट होती है। अब हम जानते हैं कि लॉन टेनिस के इवेंट कितने प्रकार के होते हैं। उसके 4 टाइप्स होते हैं। जो लॉन टेनिस का इवेंट होता है वो सिंगल्स होता है, सिंगल्स, डबल्स, टीम इवेंट और मिक्स डबल्स। जो मिक्स डबल्स होता है उसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं, मतलब एक साइड मेल होगा एक साइड फीमेल रहेंगी और सेम होता है उसमें एक साइड मेल और एक साइड फीमेल अपोजिट साइड। और हम अब इसकी स्कोरिंग की बात करते हैं कि इसकी स्कोरिंग कैसी होती है। जो लॉन टेनिस की स्कोरिंग होती है, अगर आप इसकी स्कोरिंग की स्टार्ट होती है 0-0 से, 0-0 मीन्स इसको हम लव बोलते हैं, ठीक है। और जब अगर आप पहला पॉइंट लोगे तो पहला स्कोर 15 पॉइंट्स, दूसरा स्कोर 30 पॉइंट्स, तीसरा स्कोर 40 पॉइंट्स और चौथा गेम। मतलब आपको लॉन टेनिस में आपको 3 सेट जीतने होते हैं अगर आप 5 सेट का मैच है और आपको 2 सेट जीतने होंगे अगर 3 सेट का मैच है। मतलब एक मैच को जीतने के लिए आपको 2 सेट जीतने होते हैं और एक सेट जीतने के लिए आपको 6 गेम जीतने होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि लॉन टेनिस में आप स्कोर कैसे ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ए यहाँ अगर इसने सर्व किया राइट साइड से बी को और अगर बी प्लेयर टच नहीं कर पाया तो उसको हम एस सर्व बोलते हैं। इसका नीचे अगर ए सर्व कर रहा है बी को और बी अगर अपोनेंट बॉल को टच ही नहीं कर पाता है वैसे सर्व को हम एस सर्व बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है अगर ए ने सर्व किया बी को और जो प्लेयर था बी वाला प्लेयर उसको बॉल को हिट करने से पहले बॉल 2 बार बाउंस हो गई, उसको डबल बाउंस बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें भी प्ले पॉइंट जो है वो ए को ही मिलेगा। तीसरी कंडीशन अगर ए सर्व करता है और इसमें जो प्लेयर होता है वो बॉल को नेट में मार देता है, जैसे बॉल को उसने नेट में मार दिया तो इस कंडीशन में भी जो पॉइंट होता है वो ए को मिलेगा। चौथा कंडीशन है अगर ए सर्व करता है बी को और बी क्या करता है कि बॉल को कोर्ट की आउटसाइड प्लेस कर देता है तो इस कंडीशन में भी पॉइंट रहता है वो ए को मिलेगा।
चलिए हम अब इसके सर्विस रूल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सर्विस स्टार्ट हमेशा राइट साइड से होगी। ठीक है, अगर ए सर्व करता है वो राइट साइड से सर्व करेगा और एक इंटायर गेम चलता है। जब जैसे कि हमने पढ़ा कि एक सेट में 6 गेम होते हैं। ठीक है, तो जो पहला गेम होगा वो पूरा ए प्लेयर ही उसमें सर्व करेगा, चाहे पॉइंट बी ले या पॉइंट ए स्कोर करे। उसमें एक गेम में हमेशा सर्व ए चलता है। अगर एक गेम चेंज होता है, अगर दूसरा गेम चलेगा तब बी वाला प्लेयर होगा वो सर्व करता है। देखिए सर्विस में क्या होता है, अगर ए सर्व कर रहा है और ए सर्व किया और मान लीजिए बॉल नेट में टकरा के आउटसाइड प्लेस हो गया या नेट में टकरा के मतलब सर्विस सही ढंग से नहीं हुआ, मतलब स्पोर्ट में गिरा, इसमें नहीं गिरा या इसमें गिर गया प्लेस हो गया या बॉल आउटसाइड प्लेस हो गया, तो इसको हम फॉल सर्व बोलते हैं। उसमें प्लेयर को पॉइंट नहीं जाता, उसमें आपको एक रीसर्व अगेन एक सर्व करने के लिए आपको मिलता है। ठीक है, दूसरी बार भी अगर प्लेयर गलत कर देता है तो इस कंडीशन में पॉइंट जो है वो बी को दिया जाता है। ठीक है, तो मतलब सर्विस में अगर हम एक सर्विस गलत करते हैं तो हमें दूसरा सर्विस मिलता है। वो इंटायर गेम इंटायर मैच चलता है। मतलब अगर जब किसी का भी सर्विस हो, वो अगर पहला सर्विस गलत कर देता है तो उसे एक मौका और दिया जाता है सर्विस करने के लिए। हम लॉन टेनिस के रूल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अभी बताऊंगा मैं। जैसे कि अगर स्कोरिंग चल रही है, ए और बी के बीच मैच चल रहा होता है, अगर पहला स्कोर ए ने लिया 15 उसको हुआ, अगर दूसरा स्कोर बी ने लिया 15 उसको मिला, तीसरा अगर ए ने ले लिया सेकेंड पर उसको 30 पॉइंट्स मिल गया, फिर चौथा 30 उसको 40 मिल गया। ठीक है, अब अगर इस कंडीशन में यहाँ स्कोर क्या चला 15, 30, 40 और इसका 15 ही पॉइंट्स है। इस कंडीशन में अगर ए पॉइंट ले लेता है तो ये तो गेम जीत जाएगा वो गेम। ठीक है, फिर गेम चेंज है। लेकिन अगर इसमें अगर बी स्कोर ले लेता है दूसरा तो 30, अगर उसके बाद अगेन बी स्कोर ले लेता है 40, मतलब इस अगर 40-40 स्कोर हो जाता है तो उसमें कंडीशन में वो ऑल माना जाता है। ठीक है, अगर उसके बाद अगर कोई प्लेयर स्कोर लेता है तो उसको एडवांटेज मिलता है। जैसे 40-40 स्कोर चल रहा है इसमें आपका। ठीक है, अगर 40-40 के बाद अगर ए ने स्कोर लिया तो उसको एडवांटेज मिला। उसके बाद अगर बी ने दोबारा बी टीम में अगर स्कोर ले लिया तो उसको एडवांटेज मिल जाएगा, वो एडवांटेज ऑल हो जाएगा। ठीक है, अगर दोबारा फिर बी ने लिया तो फिर उसको एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, ऐसी तरह मतलब इन लॉन टेनिस आपको एक गेम जीतने के लिए 2 कंटिन्यूस पॉइंट ज़रूर होती है लेने के लिए। जैसे कि अगर ये इसको एडवांटेज है और इसने अगर दोबारा स्कोर लिया तो ये वो गेम जीत जाएगा। मतलब 40-40 है, अगर फिर उसके बाद स्कोर किया ए ने तो उसको एडवांटेज मिला, उसके बाद दोबारा उसने अगर स्कोर ले लिया तो वो वही गेम जीत जाता है। अगर उसमें अगर सिर्फ एडवांटेज मिला हुआ है ए को, अगर बी दोबारा स्कोर ले लेता है तो वो एडवांटेज ऑल हो जाएगा, मतलब वो एडवांटेज दोनों का स्कोर इक्वल हो जाएगा। फिर अगर बी को जीतना है तो उसको 2 पॉइंट लेने हैं, मतलब 1 पॉइंट लेगा तो उसको एडवांटेज मिलेगा, और अगर उसको फिर अगर वो गेम जीतना है तो उसको 1 पॉइंट और लेना होगा +1, तब वो जाके मैच जीतता है। सो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने सीखा लॉन टेनिस की ग्राउंड मार्किंग, वो कब ओरिजिनेट हुआ था, उसकी स्कोरिंग सिस्टम कैसे होती है, उसकी सर्विस रूल्स क्या होती है और किन किन कंडीशनों में स्कोर लिया जाता है। होप आपको ये मेरा सेशन अच्छा होगा। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।